हेलो बच्चों, यह हमारे पास एक क्वेश्चन है। राइट अ सीवी करिकुलम वाइटा। ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर एफसी इंग्लिश फाइनल ईयर एफसी इंग्लिश में 6 नंबर के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि दोनों ही ईयर में 5th यूनिट में ये वाला टॉपिक सीवी राइटिंग नाम लेते हुए है। यदि आपको सीवी बनाना आता है तब भी इसमें आपका रिवीजन करने में आपको सहायता मिलेगी। यदि आपको सीवी बनाना बिल्कुल नहीं आता है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइनल ईयर वालों के लिए भी, सेकंड ईयर वालों के लिए भी। यदि आप इसको अटैम्प्ट करके आते हैं, यह मैं जैसा बताने वाला हूँ आप ऐसा बना के आते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताने वाला हूँ। यदि आप ऐसा बना के आते हैं, ऐसा करके आते हैं, तो आपको अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। देखिए, यदि क्वेश्चन आता है राइट अ सीवी करिकुलम वाइटा, तब यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दी गई है कि आपको सीवी किस लिए या किस पोस्ट के लिए बनाना है। यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं कि हमको किस पोस्ट के लिए सीवी बनाना है। सीवी बनाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सीवी जो है इसमें 2 चीज़ें होती है। एक होता है कवरिंग लेटर, दूसरा होता है बायो डाटा। कवरिंग लेटर जो कि सामने वाले पेज में बनेगा बायोडाटा के पहले, तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको या कुछ दूसरी चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। बायोडाटा या रिज्यूम राइटिंग, इसी को हम अन्य नाम से जानते हैं रिज्यूम राइटिंग, इसी को हम बोलते हैं सीवी राइटिंग। इसमें जो है 5 हेडिंग का मेरा मतलब साइड हेडिंग से है। साइड हेडिंग और इन्हीं जो 5 हेडिंग है इनकी सब हेडिंग रहेंगी। आपको इन सब हेडिंग को फिल करना है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। यदि आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको नंबर बिल्कुल ना मिले। यदि आप अच्छे से बना के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और बना के आते हैं तब भी आपको नंबर तो मिलेंगे ही। तो बहुत ही सरल है बच्चों। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके बिल्कुल ना आए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नंबर इसमें मिलते ही। देखिए, यदि क्वेश्चन ऐसा आता है राइट अ सीवी करिकुलम वाइटा, या क्वेश्चन कुछ और आगे आता है जिसमें किसी पोस्ट के बारे में बातें होती है। अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं राइट अ सीवी करिकुलम वाइटा, यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं कि हमको हमारे लिए रिज्यूम बनाना है या हमारे लिए हमको सीवी बनाना है। हम जिस चीज़ की हम योग्यता रखते हैं, जो पढ़ाई हमने गेन की है, तो हम उसका बायोडाटा हम बनाएंगे। यदि आगे पोस्ट यदि आती है तब मैं उसके लिए आपको आगे बताते चलूँगा। आपको बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है 5 हेडिंग रहेंगी और उनके नीचे जो सब हेडिंग रहेंगी। सब हेडिंग और हेडिंग का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि आपको जो हेडिंग और सब हेडिंग के लेटर हैं, जो पहला जो लेटर है आपके एक सीध में आए। तो आप क्या काम करेंगे, जो आपकी आंसर कापी रहेगी उसमें तो ऑलरेडी जो हाशिया है, जिसको हम हाशिया बोलते हैं, वो बना बनाया आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसमें हाशिया नहीं है। यदि मुझे इसमें हाशिया बनाना है तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। कुछ ऐसा हाशिया बनाने से होगा क्या कि मुझे यदि कोई चीज़ साइड हेडिंग में लिखना है और उसके नीचे फिर एक और हेडिंग लिखना है, फिर उसके नीचे फिर एक और हेडिंग लिखना है, तो मैं उनको एक ही लाइन में ऐसा लिख सकता हूँ। मुझे स्केल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि मुझे साइड हेडिंग के बाद में एक हेडिंग के नीचे फिर सब हेडिंग भी लिखना है, एक हेडिंग के नीचे मुझे सब हेडिंग भी लिखना है, और फिर दूसरी वाली हेडिंग के नीचे फिर सब हेडिंग लिखना है। उसके लिए फिर मुझे एक सीक्वेंस की ज़रूरत है, और ये काम भी मुझे जो है बिना स्केल के करना है। तब मैं क्या काम करूँगा, एक कुछ हेडिंग कुछ इस प्रकार की
ऐसी ही लकीर ऐसा पेज मोड़ करके बना लूँगा, जिससे सीक्वेंस ये जो लाइन पड़ी है, ये जो आपको लाइन दिख रही है जो पड़ी है, इसका सीक्वेंस आपको एक जैसा आ जाएगा। अब जब हम बनाएंगे आपको कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, यहाँ हमारा नाम नहीं दिया है, यहाँ हमको पोस्ट नहीं दी गई है। यदि मैं सीवी बनाना स्टार्ट करता हूँ तो हम यहाँ पे किसी का भी नाम ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हमको यहाँ क्वेश्चन मिला और हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर, और यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं। ये वाली जो लाइन है, जो सब हेडिंग वाली लाइन है, आप इसको ध्यान दीजिए। हमको जो लिखने का काम चालू करना है सीवी राइटिंग में, ऐसे करना है। आप यहाँ पे आंसर डालेंगे और लिख देंगे सीवी, सीवी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म लिख देंगे करिकुलम, करिकुलम वाइटा। अब यहाँ पे आपका जो नाम है, आप सिंपल यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं जो बना रहा हूँ, मेरा यदि नाम है रवि कुमार, आप अपना नाम लिखेंगे रवि कुमार शर्मा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे नाम लिख के, अपना नाम लिख के ख़त्म कर दूँगा। दूसरा नंबर जो होगा, ये वाली जो हमारी जो लाइन दिख रही है, हमको इसके सी से चलना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है। यहाँ हल्का सा हो गया, लेकिन हमको एक सीक्वेंस में जो पहला वाला जो लेटर है, इसके नीचे ही दूसरा लेटर आना चाहिए। यहाँ पे नीचे वाले लाइन में मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिखूँगा 13B। कुछ ऐसा ही एड्रेस आपको उसमें सीबी में भी लिखना है। 13B कॉम्प्लेक्स, मोहिनी नगर, भोपाल। यहाँ जिस भी शहर के लिए आप लिख रहे हैं, भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, जो भी है, लेकिन आपको यहाँ पे पिन नंबर जो 6 डिजिट का होता है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें पत्र व्यवहार में भी लगता है। तो आपको पोस्टल एड्रेस जो है, पिन कोड तो देना ही है। तीसरे नंबर में आप जो है फ़ोन नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर जो पिन कोड से चालू होता है, पहले जो चलता था लैंडलाइन नंबर 222 263। इसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा नाम हो गया, यहाँ पे हमारा एड्रेस हो गया। एड्रेस लिखते समय यहाँ जो शहर है, शहर का पिन कोड, फिर फ़ोन नंबर, नंबर जो है हमारे हिसाब से रहेगा, हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद में ईमेल आईडी, यदि आपकी कोई ईमेल आईडी है तब ठीक है। यदि आपकी ईमेल आईडी नहीं भी है तो आपको ईमेल आईडी बनाने के लिए आपने जो नाम लिखा है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, रवि कुमार। यहाँ पे 3 डिजिट लेना है, अल्फ़ाबेटिकल 796 ऐसा कुछ। इसके बाद में लेना है @gmail.com। ये हो गया आपका ईमेल। जो नई भी है तो हमने इसको बना ली है। आप कुछ ऐसा इसमें बड़े में देख सकते हैं, रवि कुमार शर्मा, 13B कॉम्प्लेक्स, मोहिनी नगर, भोपाल, 430006। फ़ोन नंबर जो कि मैंने मन से लिखा हूँ, ईमेल आईडी जो है मैंने मन से लिखा हूँ। ये चीज़ें आपको यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कुछ ऐसा एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन ये चारों जो चीज़ें हैं आना चाहिए ऐसे ही कि आर के नीचे दूसरी वाली लाइन का लेटर आए, फिर इसके नीचे तीसरी वाली लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो आए, ऐसे ही फर्स्ट लेटर जो है एक सीध में आए। इसके लिए आप ऐसा हाशिया पेज मोड़ करके बना सकते हैं और ऐसे ही लिख सकते हैं। पहला जो लेटर है आपका कैपिटल ही होना चाहिए और एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको नाम देना है, एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है। इसके बाद देखिए, अब हेडिंग की बात आती है। तो मैंने बताया था कि जो 4 हेडिंग रहेंगी, हेडिंग बनाने के लिए आप जो है ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारी जो है पहली हेडिंग है जॉब ऑब्जेक्टिव। दूसरी जो हमारी हेडिंग रहेगी
पर्सनल प्रोफाइल। तीसरी जो हमारी हेडिंग रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फोर्थ जो हमारी हेडिंग रहेगी एक्सपीरियंसेस। और फिफ्थ जो हमारी हेडिंग रहेगी रेफरेंसेस। यहाँ जो है मैं लिख के बता रहा हूँ, हेडिंग एक्चुअली आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैंने एक आइडिया दिया आपको। अब देखिए, हम यहाँ पे पहली हेडिंग बनाएंगे अपनी। मैंने बताया था जो हेडिंग होगी पहले वाले हाशिया से स्टार्ट होगी। अब आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जॉब। हेडिंग जो बनेगी साइड हेडिंग वो कैपिटल लेटर में बनेगी, जॉब ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको दो बिंदु ऐसे लगाना है तो लगा सकते हैं। ये हो गई आपकी जॉब ऑब्जेक्टिव। इसके नीचे हम दो लाइन अभी खाली छोड़ देते हैं, मैं बताता हूँ सर आपको इसमें लिखना कैसे है। इसके नीचे दो लाइन छोड़ रहा है, फिर जॉब ऑब्जेक्टिव के बाद क्या हेडिंग बताया था मैंने, पर्सनल प्रोफाइल। ये हेडिंग भी जो है आपकी कुछ ऐसी बनेगी, पर्सनल बिंदु आपको लगाना है, लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई आपकी साइड हेडिंग। साइड हेडिंग हमने कहाँ से स्टार्ट किए हैं, जे वाले हाशिया से जो पहले पड़ा हुआ था, और उसके नीचे पहला लेटर, उसके नीचे पहला लेटर दूसरी साइड हेडिंग का। ये दूसरी वाली जो साइड हेडिंग दिख रही है इसमें हमको 6 जो है सब हेडिंग दिखेगी। सब हेडिंग दिखेगी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो मैंने पेज मोड़ के बनाया था, आपको इसके नीचे, ठीक इसके नीचे एक सीध में जो है ऐसा बुलेट से लगाना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मदर्स नेम, मदर्स नेम, कुछ जगह ऐसा छोड़ के दो बिंदु लगाएंगे। यहाँ पे फादर्स नेम, कुछ जगह छोड़ के जैसा कि उसमें लगा था ठीक उसके नीचे फादर्स नेम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल, डेट ऑफ बर्थ, फिर ऐसा दो बिंदु लगाएंगे। मैरिटल स्टेटस, फिर इसमें दो बिंदु लगाएंगे। लैंग्वेज नोन, यहाँ पे दो बिंदु लगाएंगे। इसके बाद में हम लिख सकते हैं इसमें हॉबीज। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है जॉब ऑब्जेक्टिव, जिसकी हमने दो लाइन छोड़े हैं, मैं अभी आगे लिखवाऊंगा। पर्सनल प्रोफाइल जो आपकी बनेगी, जो किसी भी पोस्ट के लिए आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है या किसी और भी पोस्ट के लिए आता है, तो पर्सनल प्रोफाइल में आपको कम से कम 6 बिंदु जे वाले जो है आपको लेना ही है ना। मदर्स नेम में आप यहाँ पे अपनी मदर का नाम डालेंगे, या सही वाली माँ का नाम डालना है तो वो डालेंगे, या आप यहाँ पे काल्पनिक कोई नाम डाल रहे हैं तो आपको काल्पनिक नाम डालना है। यहाँ पे भी आप ठीक वैसा ही, यदि आप अपना नाम डाल रहे हैं तब ठीक है, या आप जैसा भी नाम डाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मदर्स नेम फादर नेम नहीं आ सकता। इतना ही आ सकता है कि आपका नाम या किस पोस्ट के लिए आपको बनाना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ ऐसा लेके चलना है कि आप ऐसा ले लें
15, 4। लेकिन यहाँ पे जो सन है हमको 90 के आसपास लेना है, या आप सुविधा के लिए 90 ही मान के चलें कि हमको जो ईयर है, बर्थ का ईयर है 90 ही लेना है। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। मैरिटियल स्टेटस में यदि क्वेश्चन में कहीं लिखा आता है तब के लिए तो हम मैरिड लिख सकते हैं, नहीं तो आपको सिंगल ही लिखना है। लैंग्वेज नोन में अच्छा है कि आप हिंदी और जो शॉर्ट में हम बनाते हैं एंड इंग्लिश ऐसा लिखें। हॉबीज़ में आप जो है रीडिंग एंड राइटिंग। पर्सनल प्रोफाइल जो साइड हेडिंग हमारी बनी थी, इसकी 6 सब हेडिंग है, 1 2 3 4 5 6। ये सब हेडिंग जो मैंने एक पेज मोड़ के हाशिया बनाया था, ठीक उसके ऊपर मैंने जो है बुलेट्स लगाया हूँ। बुलेट्स के बाद में मैंने सब हेडिंग के नाम लिखे हैं, और इसके बाद में आपको बताया है कि कुछ ऐसे ही बिंदु अपन को सीक्वेंस में लेना है कि एक के नीचे एक आ जाए, और उसके बाद में हमको ये फील करना है। जो आप अपने हिसाब से फील कर सकते हैं, ये भी अपने हिसाब से फील कर सकते हैं। ये वाला जो ईयर है आपको जो है ध्यान देना है कि 90 के आसपास होना चाहिए, या आप 90 ही रखें सुविधाजनक। सिंगल ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी एक हेडिंग, एक जे वाली हो गई, एक जाली हो गई, तो दोनों कितनी हो गई, 2 हेडिंग, 2 साइड हेडिंग हो गई। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा क्या, तीसरी हेडिंग, जो कि मैंने क्या लिखवाया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको बुलेट्स लगाना है तो ठीक है, नहीं भी लगाना है तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर से जो हमारी थर्ड वाली जो हेडिंग चालू हुई है, एक ही सीक्वेंस में चालू हुई है, क्योंकि हमने पहले से इसमें पेज मोड़ की एक लाइन बना के चले हैं। यहाँ पे हमको इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में का जो ऑर्डर होता है, लिखने का तरीका जो होता है, वो होता है आपने हाल ही में जो पास किया है आप उसको लिखेंगे, उसके पहले आपने जो पास किया है उसको लिखेंगे, और उसके पहले आपने जो पास किया है उसको लिखेंगे। तो आप ऐसा जाते तक नीचे जब तक आप जाएंगे तो आप 10वीं तक का लिख सकते हैं, और हाल ही में जो कंप्लीट किया है वो डिग्री आपकी जो है कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी तो हम जो है यहाँ पे हमने सोचा नहीं था कि हम किसके लिए सीवी बना रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा कुछ ना कुछ तो सोच के चलना पड़ेगा, तब हम सीवी आगे बना पाएंगे। यदि हम असिस्टेंट लेक्चरर के लिए या टीचर के लिए यदि वो बना रहा है, तो हमको कुछ ऐसी चीज़ें उसमें दिखाना पड़ेगा जो शिक्षक के लिए आवश्यक होती है। जैसे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाते समय हम क्या काम करेंगे, इसकी नीचे वाली जो मैंने बताया था सब हेडिंग के लिए जो हम जगह छोड़ते हैं, इसके लिए हम ऐसा कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्या, ईयर। ये जो ईयर होगा एक टेबल का हेडिंग होगी। इसके बाद में हम लिखेंगे क्लास, इसके बाद में हम लिखेंगे परसेंटेज। यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। ये जो कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, यदि इसको ऐसा ना भी लिखना चाहें तो आप स्मॉल लेटर में पहला लेटर कैपिटल लेके फिर बाद में स्मॉल लेटर में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ईयर के नीचे हम ये लिखेंगे, जैसे हाल ही में मैंने यहाँ बताया था आपको कि हम 1999 इसलिए ले रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे 1999 ले रहे हैं, तो यहाँ पे यदि हम इसको प्लस करें कि जो बेसिक जो पढ़ाई यदि हम पूरी करते हैं 25 साल के अंदर तक, तो हमारे यहाँ पे सन कितना जाएगा, 5 9 2 11 का 1 हासिल का 1 9 0 2015।
यहाँ पर हमारी 2015 में पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो हम 2015 ना लेके एक क्लास और आगे बढ़ाते हैं। लगभग कितना लेते हैं, 2016 ऐसा लिखेंगे। 2016 में ये वाली जो हेडिंग आई है ऐसे ही सीधे सीक्वेंस में चलेगा, बिल्कुल सीधे। 2016 में मैंने जो है बीएड किया है। मेरे परसेंट, आप परसेंट जो है 70 के अबव या आसपास ही दिखाइए, कोई परेशानी नहीं है। 70% से मैंने जो है बीएड किया है, और मेरी यूनिवर्सिटी जो है RDVV जबलपुर थी। मुझे यहाँ पे जगह कम मिल रही है, लेकिन आपको आंसर शीट में जगह काफ़ी मिलेगी। ठीक, बीएड जो है 2 साल का होता है। यदि इसके 2 साल पहले हम लें तो 2014 में मेरा जो है एमए हुआ है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और जे भी जो है 74% से हुआ है। सेम ऐसा कह सकता हूँ कि RDVV यूनिवर्सिटी से, RDVV यूनिवर्सिटी जबलपुर। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ, बाकी आपको जो है RDVV यूनिवर्सिटी जबलपुर ऐसा पूरा लिखना है। पेज पलट के अब यहाँ पे फिर से हमको एक हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए ऐसा पेज मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काम अभी हमारा जो है ख़त्म नहीं हुआ है। आप इसी को जो है ऐसे डबल कर लेंगे। ये हो गया, पहली वाली जो लाइन है हेडिंग के लिए हो गई, दूसरी वाली लाइन जो है सब हेडिंग के लिए हो गई। आपको जो स्टार्टिंग बिंदु जो है यहाँ से रखना है। अभी हमारे सब हेडिंग चल रहा था, सब हेडिंग मतलब ईयर के बाद हमने यहाँ पे क्या क्या दिखाए थे, एमए बस दिखाया था, एमए बस दिखाया था। इसके नीचे आपको जो है 2014 के पहले, 2014 के पहले, 2014 के आपको पहले जो है क्या दिखाना है, बीए दिखाना है। तो आप सीधे सीधे 2014 से 3 साल कम कर दीजिए। 2011 में आपका जो है बीए होगा। ये आप जो है कोई और यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। इसमें परसेंट भी आप 72 आसपास ऐसा कुछ डालिए। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, भोपाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो ये चीज़ें जो है एक ही लाइन में आ जाती। बीए जो है 3 साल का कोर्स होता है, और बीए जो है 2011 में हुआ है। इसके पहले आप जो है 2009 में 12th पास करेंगे। 12 70% आप यहाँ मान सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे MP बोर्ड, भोपाल। और ठीक 2 साल पहले 2007 में जो है आपका 10th कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप 78%, 70 के आसपास ही रखिए सारे परसेंट। CBSE बोर्ड हो गया। देखिए यहाँ पे जब आपका 1990 में जन्म हुआ है तो आपने 25 साल जो है, 25 साल अपनी पढ़ाई में आपने 2015 में बीएड कर लिया, उसके पहले 2014 में एमए कर लिया, उसके पहले जो आपने 2011 में बीए कर लिया, उसके पहले आपने 2009 में 12th कर लिया, और 2007 में 10th कर लिया। यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आज की स्थिति में जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यदि किसी की 2000 है, तो यदि वो ऐसे देता है तो आगे कई चीज़ें जो है वो पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप तो अभी फाइनल ईयर में हो, और हमको जो है जॉब के हिसाब से पीजी कम से कम तो दिखाना है। तो आपको जो है जॉब जो है पीजी के बाद ही मिलेगी, या जो सीवी राइटिंग जो आती है सीवी के बाद ही चलता है। तो इसलिए आपको जो है
कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है 90 के आसपास रखना है, भले ही है जो है दूसरी चीज़ें जो है आगे इसमें समझ सकते हैं। यहाँ पे जो टेबल जो बनी है आप इसको ऐसा लाइन पाड़ सकते हैं यहाँ पे, यदि आपके पास स्केल है तो, क्योंकि इसको बनाया इसी के लिए जाता है। यहाँ पे हमने ब्लैक पेन का यूज़ इसके लिए किए हैं कि ये टेबल जैसा बन जाए। मैं यहाँ रफ काम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। ये टेबल जो है यहाँ पे यहाँ तक कंटिन्यू है। आंसर शीट में आपको ज़्यादा जगह मिलेगी। यदि ऐसा पेज पलटने वाली बात आती है तो आप यहाँ पर भी ईयर डाल दीजिए, क्लास डाल दीजिए, परसेंट डाल दीजिए और यहाँ पे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन डाल दीजिए और कुछ ऐसा आप जो है टेबल जो है बना सकते हैं। टेबल बना सकते हैं, टेबल और बनाना ही है। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। जी ऐसी आपकी टेबल जो है बन जाएगी। इसके पहले वाले पेज में देखिए कुछ ऐसी टेबल आपकी बन जाएगी। आपका एक जो साइड हेडिंग है जॉब ऑब्जेक्टिव हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। आपको ऐसे ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में, कि जो आपका हाल ही में कंप्लीट हुआ है उसको सबसे पहले, फिर उसके पहले जो हुआ उसको लिखना है, फिर उसके पहले जो हुआ उसको लिखना है, और फिर उसके पहले जो हुआ उसको लिखना है, फिर उसके पहले जो हुआ उसको लिखना है। और आपको ऐसा 10वीं तक लाके या 10th तक लाके आपको छोड़ना है। परसेंट जो आपको लगभग 70 के लगभग लेना है। इंस्टीट्यूशन जो है आप पूरा ऐसा लिख सकते हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल या देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर, जो ग्रेजुएशन वाले या हायर एजुकेशन वाली जो चीज़ें हैं उसमें। और आपने जो 10th और 12th है उसमें आप CBSE बोर्ड या MP बोर्ड का ऐसा यूज़ कर सकते हैं। एक MP बोर्ड ले लिए, एक CBSE बोर्ड ले लिए, वो हमारे लिए हमारे ऊपर है, हम जैसा यूज़ करना चाहें। इसके बाद देखिए हमारा जो है अगला बिंदु आता है, और साइड हेडिंग के लिए हमने जो है जाली लाइन पाड़ के रखे हैं पेज मोड़ करके। जो टेबल को हम यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे आप बिंदु लगाना चाहें तो ठीक है। देखिए यदि एक पेज से ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि बड़ा हो गया है और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब हम यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट ऐसा लिख सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट। यदि हम ऐसा लिख देते हैं तो इसके बाद हमको कुछ और बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा हम कब लिखेंगे, जब इस टाइप की कोई पोस्ट होती है। यदि हम फ्रेश कैंडिडेट लिख रहे हैं तो हम आगे नहीं लिखेंगे, या फ्रेश कैंडिडेट नहीं लिख रहे हैं तब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। यदि फ्रेश कैंडिडेट हम नहीं लिख रहे हैं तो तब हम एक्सपीरियंस को कैसे लिखेंगे, मैं वो बता रहा हूँ। यदि आपको जो वाली बात समझ में आ जाती है तो अच्छा है कि आप एक्सपीरियंस लिखें, क्योंकि हमने तो यहाँ पे पढ़ाई जो है 2016 में ही ख़त्म कर दी है। 2016 में है B.Ed जो है ख़त्म कर दिया है, और हम रिज्यूम जो है आज का बना रहा है आज के लिए। तो 2016 से लेके 22 तक 2016 से लेके 22 तक हम जो है एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए भी सेम बातें ऐसी रहेगी कि आपको जो चीज़ें लेना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब जो आपने हाल ही में एक्सपीरियंस या जो काम किया है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके पहले जो काम किया हम उसको लिखेंगे। और कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है कम से कम 2 ऐसी जगह दिखा दीजिए कि आपने कहाँ काम किया है। यदि ये जो चीज़ें हमने जैसे यहाँ जो डिग्री दिखाए हैं B.Ed जो टीचरशिप के लिए दिखाए हैं, तो यदि हमने ऐसा काम किया है कि हमने किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है तो कब पढ़ाया है ऐसा हम लिखेंगे।
और ये वाली जो लाइन है सब हेडिंग के लिए है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कूल या इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम टू। स्कूल या इंस्टीट्यूशंस, आप ऐसा इसमें अब नाम लिखना पड़ेगा हमको कि यदि कोई स्कूल में हमने पढ़ाया है, जैसे सेंट जोसेफ, ये नाम भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बीएड किया है तो हमको यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल तो लेना ही पड़ेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। यहाँ पे ईयर, चूँकि हमारी जो पढ़ाई है 2016 में ख़त्म हुई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2017 से 2018। एक यहाँ पे एक और स्कूल हम ले सकते हैं, जैसे एक और स्कूल ले लेते हैं हम, सेंट कबीर हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। यहाँ आप 2018 से 2019 तक आपने काम किया है। इसको भी आप यदि ऐसा स्केल का यूज़ करके टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं एक कॉलम और नहीं ले रहा हूँ। आपके पास जगह ज़्यादा रहेगी तो आप यहाँ पे ऐसा सीरियल नंबर वाला कॉलम ले सकते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड ऐसा डाल सकते हैं। देखिए, ये हो गया आपका एक्सपीरियंस वाला साइड हेडिंग पूरी। इसमें भी जो चीज़ें हमने लिखे हैं हमने हमारी सुविधा के हिसाब से लिखे हैं। मतलब जो स्कूल है तो वो हायर सेकेंडरी दिखाया है, लेकिन हमने हमारे हिसाब से नाम लिखे हैं। यहाँ पे कोई देखने नहीं आने वाला है कि हमने कौन सा स्कूल में काम किया है नहीं किया है, लेकिन आपको रिज्यूम यदि बनाना है, दिखाना है, तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। हमारी जो अगली हेडिंग होगी और आखिरी हेडिंग होगी, रेफरेंस बिंदु यदि लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस में बच्चों क्या काम करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे यदि काम किया है वो चीज़, या फिर हमने पढ़ाई के दौरान जो व्यक्ति हमारे साथ पढ़े हों, हम ऐसे 3 या 4 लोगों के नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं और उनका तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो जिसको हम रिज्यूम सौंप रहे हैं वो हमारे बारे में हमने जो जानकारी दी है वो सही है क्या नहीं, वो हमारे बारे में जो है उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकता है। जबकि हमने यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस दिया है तो हम जो रेफरेंस में नंबर देंगे तो कुछ ऐसे नाम लिख के हम देंगे। देखिए यहाँ पे साइड हेडिंग जो है, सब हेडिंग के लिए नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे मोहन कुमार, एक और नाम लिख सकते हैं हम, राम रतन, मिलन सिंह। ये जो व्यक्ति है हमारे साथ पढ़े हुए या हमारे साथ काम किए वाले हो सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस में हम ऐसा लिख सकते हैं, शांति नगर भोपाल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा लिखते हैं
शालीमार नगर भोपाल, और कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अशोक वाटिका इंदौर। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट के जो है नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल 9893005040, 98935460089927197170, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। यहाँ आप टेबल बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको अलग अलग दिखना चाहिए। यहाँ जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन आपको ये वाली जो हेडिंग है थोड़ी दूर रखना है कि यहाँ पे जो है जगह थोड़ी ज़्यादा छूट जाए। यहाँ पे देखिए मात्र 2 पेज में आपका जो है CV जो है कंप्लीट हो गया है। CV मतलब बायोडाटा कंप्लीट हुआ है। ये वाली चीज़ें मैंने जो आपको बताया, देखिए ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए। ईमेल आईडी बनाने का तरीका मैंने बताया, स्मॉल लेटर में 3 डिजिट लेना है, फिर बाद में gmail.com। जॉब ऑब्जेक्टिव में मैं अभी बताने वाला हूँ क्या लिखना है। पर्सनल प्रोफाइल में जो वाली हेडिंग रहेगी और ये चीज़ें जो है आपको ऐसे भरना है। और 90 जो है आपको आसपास जो है डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है लेना है। ये चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जबकि यहाँ पे हमको राइट CV बस दिया था, इसी प्रकार की पोस्ट नहीं दी गई थी, तो हमने यहाँ पे एक टीचरशिप के लिए या हाई स्कूल के टीचर के लिए हमने जो है रिज्यूम बना लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पढ़ाई हमारी दिखा दी। परसेंटेज जो है हमने 70 के अबव दिखाया। ये चीज़ें जो है आपको एक टेबल के रूप में दिखाना है, जैसे यहाँ पे हमने जो दिखाया, और इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें आपको ऐसा समझना पड़ेगा। फिर एक्सपीरियंस जो है, यदि हम फ्रेश कैंडिडेट दिखा रहे हैं तो इसके बाद हम जाली चीज़ें जो है नहीं लिखेंगे। यदि हम फ्रेश कैंडिडेट नहीं लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर कि हमने कहाँ कहाँ काम किया है, कब से कब तक काम किया है। ये चीज़ें जो है ओवरलैप इससे नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऐसा हेडिंग बना के हम ऐसा लिख देंगे। रेफरेंस में कोई 3 या 4 व्यक्ति जिनने हमारे साथ काम किया है या पढ़ाई के दौरान हम उनसे मिले हैं, जो हमारे बारे में हम जानकारी ऐसे दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है हमारी मन से है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम हमारे मन से लिखते हैं। बस ज़रूरी होता है जो हेडिंग है इनको लिखने का तरीका, कि जो हेडिंग के नीचे हेडिंग आना चाहिए, उनका सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए जैसा ये है। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि आपको जो है हाशिया जो दिया है, आप हाशिया से चिपका के जो है फर्स्ट लेटर जो है लिखिए। साइड हेडिंग जो भी रहेगी कैपिटल लेटर में रहेगी। आप ब्लैक पेन का यूज़ करिए हेडिंग साइड हेडिंग बनाने के लिए। और सब हेडिंग जो रहेगी, सब हेडिंग बनाने के लिए आप जो हाशिया आपके आंसर शीट में दिखेगा, उसी को आप डबल कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे हाशिया दिख रहा है और इसी को आप ऐसा डबल करके ऐसा बना लीजिए। जो एक लाइन पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ से आप जो है सब हेडिंग ऐसे बनाएंगे जैसा मैंने यहाँ पे बनाया। ये जो है सब हेडिंग है, ये जो है सब हेडिंग है। आपको मेन हेडिंग के बाद में जो भी चीज़ें लिखना है सब हेडिंग के इधर लिखना है। और कुछ चीज़ें आपको जो है ऐसे लिखना है कि ये चीज़ें जो है यहाँ पे यदि मदर्स नेम ख़त्म होता है तो आपको थोड़ी जगह छोड़ के फिर कॉलन लगाना है या डबल जो बिंदु है वो लगाना है। ठीक है, देखिए रिज्यूम आपका इतना हो जाता है। अब देखिए हमने जब बनाया है रिज्यूम किसके लिए, टीचरशिप के लिए, और हमने यहाँ पे जॉब ऑब्जेक्टिव वाली जगह हमने छोड़े थे। तो किसी भी जॉब के लिए यदि आता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टू वर्क ऐसा लेक्चरर, जो मैंने टीचरशिप के लिए बताया, माय अल्टीमेट गोल इज टू बी आइडियल टीचर। देखिए जॉब ऑब्जेक्टिव में यदि यहाँ पे आता है आपको राइट अ CV फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे टू वर्क ऐसा, जो पोस्ट आपको दिख रही है असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे आप लिख देंगे अल्टीमेट गोल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या आप जो भी चीज़ें उसमें उसके लिए आप चाहते हैं वो चीज़ें आप लिख देंगे।
फिर आपको थोड़ी सी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। यदि आपके लिए जो सीवी राइटिंग आता है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तब आप यहाँ पे एमए की डिग्री नहीं दिखाएंगे, आपको यहाँ पे सीधे एमबीए की डिग्री दिखाना है, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है आपको दिखाना है, या एमबीए की डिग्री से आप जो है ख़त्म कर देंगे। फिर क्या होगा, यदि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आता है तो आपको जो है यहाँ पे जो आपने दिखाया है एक्सपीरियंस जो आपने दिखाया है, जो बाकी चीज़ें तो सेम रहेगी। यहाँ पे बस आप बीबीए कर सकते हैं, और टेंथ और ट्वेल्थ जो है हर किसी में रहेगा, किसी भी पोस्ट के लिए जाए। यहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस दिखाया है, यदि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आता है तो फिर यहाँ आपको जो है प्राइवेट कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। वो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, सतीजा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इंदौर, ऐसा कुछ, श्री कृष्णा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं। और वहाँ पे आपने कब से कब तक काम किया, ऐसा सीरियल नंबर। यदि आप एक और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी जो है पर एनम इनकम कितनी थी, तो या पैकेज कितना था, वो भी आप एक कॉलम बना के लिख सकते हैं। रेफरेंस में वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिन साथ में पढ़े हैं कि पढ़ा है। हो सकता है जी मैं असिस्टेंट मैनेजर था तब भी यही लोग थे, तो ये चीज़ें ऐसे ही लिखना है उसमें भी। यदि कोई और पोस्ट आती है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तब आपको यहाँ पे जो बीएड की डिग्री दिख रही है आपको, या यहाँ एमए की डिग्री दिख रही है, तो आपको जो है एमसीए की डिग्री दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको बीसीए की डिग्री दिखाना पड़ेगा, और टेंथ ट्वेल्थ जो है सेम रहेगी। यहाँ पे जो है आपको फिर जो एक्सपीरियंस जो है कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग वाली कंपनी में दिखाना पड़ेगा, जैसे एक्सेंचर कंपनी है, या जो जिन कंप्यूटर वगैरह जिन कंपनी के आते हैं वाली ऐसी कंपनी का नाम लिख के आप जो है ऐसा दिखा देंगे। सीवी राइटिंग में ज़रूरी चीज़ें जो होती है, एक तो हो गया आपका जहाँ से आप शुरुआत करेंगे, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो पर्सनल प्रोफाइल आपकी जो है लगभग जो है सेम रहेंगी, लगभग जो है सेम रहेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये आपकी उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि आपको किस पोस्ट के लिए आ रहा है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन आया था राइट अ सीवी, तब हमने यहाँ पे अपने हिसाब से जो है ले लिए थे। और इसके अलावा देखिए, मैं इसकी फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दूँगा। जिनको बनता है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा अलग से बना सकता है। आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज इसमें लेना है, एक पेज में ख़त्म नहीं करना है। 1.5 या 2 पेज लगभग आपको जो है बायोडाटा ऐसा बनाने में लिखना है। आप बना के आते हैं तो आपको नंबर इसमें मिलना ही है। क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ें छूटी है, आप जो ये वाला जो है बनाएंगे बायोडाटा या ये टेबल जो बनाएंगे, इसके पहले आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है। जॉब एप्लीकेशन लिखना है मतलब यहाँ वाला जो एक पेज होगा, यहाँ वाला जो एक पेज होगा, इसके पहले वाला जो एक पेज होगा, यहाँ पे आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। जो मैंने बताया था आपको कवरिंग लेटर, तो कवरिंग लेटर वगैरह जो हम लिखते हैं उसके लिए मैं आपको एक डेमो सेंड कर दूँगा। कुछ वैसी बॉडी रख के आपको जो है एक कवरिंग लेटर या जॉब एप्लीकेशन जो है आपको बनाना है। तो सामने वाले पेज में जाएगा एक पेज वो, और 1.5 से 2 पेज ये, इतने में आपका जो है रिज्यूम राइटिंग जो है ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल भी आप रिज्यूम राइटिंग यदि आती है, सीवी राइटिंग यदि आती है, तो बिल्कुल भी आप छोड़ करके जो है ना आए, इसको आप जो है करके ही आए। थैंक यू सो मच।